नमस्कार, मैं हूं मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। प्रधानमंत्री के मन की बात तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है, लेकिन नगरीय म्युनिसिपल कमेटी के जीते आजाद पार्षदों की मन की बात ना ही उनकी कमेटी सुन रही है और ना ही जिला प्रशासन, जहां तक कि सरकार भी उनकी बात नहीं सुन रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में दो ही पार्टियां जो इस समय राज कर रही हैं, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन कभी कोई भी मौका वो नहीं छोड़ती हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का। लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की नगरी तहसील में पड़ती म्युनिसिपल कमेटी में इस समय किस तरह की राजनीति चल रही है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको आज हिंदुस्तान समाचार दिखाने वाला है। हम आपको ये बता दें कि जहां पर जो कमेटी इस समय बनी है वो कांग्रेस और भाजपा की दोनों की मिलीभगत से कमेटी बन गई है, लेकिन जो यहाँ से आजाद पार्षद जीते हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कुछ ही दिनों पहले आजाद पार्षदों ने एक प्रेस वार्ता कर हालात जो थे मीडिया के सामने रखे और पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि नगरीय कस्बे में किसी भी तरह का उनके वादों में कोई भी काम जो है, विकास कार्य जो है नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हिंदुस्तान समाचार की टीम ने नगरीय म्युनिसिपल कमेटी के अधीन पड़ते उन मोहल्लों का दौरा किया है और लोगों से ये जाना है कि किस तरह का विकास कार्य नगरीय म्युनिसिपल कमेटी करवा रही है और जो उसकी चेयरमैन हैं मैडम शशिकांत वर्मा जी, उन पर जो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला चला है उसकी सच्चाई जानने के लिए आज हिंदुस्तान समाचार ग्राउंड जीरो पे उतरा है और लोगों की जुबानी ये जानेगा कि क्या वाकई में सबका साथ और सबका विकास नगरी में हो रहा है, जहाँ सिर्फ उन्हीं पार्षदों को खुश किया जा रहा है जो पार्षद कमेटी की गोदी में बैठे हैं, या जिन पार्षदों ने सिर्फ कमेटी बनाने में ही अपना सहयोग दिया था। इंसाफ के साथ विकास, हमें क्या चाहिए? इंसाफ, हमें क्या चाहिए? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। नगरी का विकास करवाना ही पड़ेगा। नगरी का विकास करवाना ही पड़ेगा। मैं अनिल सिंह, काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 से हूँ। हम लोग उनकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। म्युनिसिपल कमेटी की जो प्रेसिडेंट है आदरणीय शशिकांता वर्मा जी, उन्होंने और जो भी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए वो सारे झूठे, बेबुनियाद और खोखले थे। कहीं पे कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राउंड रियलिटी इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी नगरी म्युनिसिपल कमेटी, मैं समझता हूँ पहली ऐसी कमेटी होगी जहाँ की प्रेसिडेंट जो है उनकी जो अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है, 9 लाख रुपया यहाँ पे लैप्स हो गया है। कुछ वार्ड्स इग्नोर किए, खास करके वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 9 को उन्होंने कहा हम आगे आपको कंपनसेट करेंगे। अभी 40 लाख रुपया जब आया तो ये फिर भेदभाव करने लगे, अपने चहेते काउंसलरों को वार्ड में ज़्यादा पैसा लगाने लगे। जो मेन बाजार था, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता था, जो टूटा हुआ था, उस पार्ट को उन्होंने छोड़ दिया। अगर कोई अच्छा काम हो जाए उसका क्रेडिट लेने आप लोग आ जाते हो, और जब काम कोई बुरा हो जाता है, जहाँ कुछ गलत काम हो जाता है, तो उसका बोझ आप ईओ साहब के ऊपर, जहाँ डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर डाल देते हो। अभी आप देखिए पूरे टाउन के अंदर गंदगी फैली हुई है। कमेटीज़ के जितने भी मेंबर बने हैं ये आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या पावर्स हैं एक म्युनिसिपल उसके आपके जो कमेटी के मेंबर्स जीते हैं, काउंसलर्स जीते हैं या पार्षद हैं, जो भी हैं, किसके पास क्या पावर है? इसका मतलब जो बैठ गया ऊपर धोखे से, दड़ी से, कैसे भी करके बैठ गया चेयर के ऊपर, वो फिर 5 साल उन लोगों को नहीं पूछेगा। उस वार्ड का विकास नहीं होगा क्योंकि उसके साथ उसकी बनती नहीं है। हम तो लोगों की सेवा के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, हम कैसे सेवा करेंगे? और ऊपर से ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इनका एटीट्यूड इतना एरोगेंट, ये ममता बनर्जी वाली पॉलिसी यहाँ पे प्लीज मेहरबानी करके, ये वेस्ट बंगाल में ही ठीक है, यहाँ पे मत चलाएं, यहाँ पे ऐसा ना। अनिल सिंह जी, कांग्रेस कहाँ थी? Where was the Congress that time? हिंदुस्तान समाचार की टीम इस समय वार्ड 9 और 5 के मध्य खड़ी है और आपको ये बताएगी कि लोग किस तरह से जो दावा म्युनिसिपल कमेटी नगरी करती है उसको किस तरह से चिन्हित करते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सच्चाई म्युनिसिपल कमेटी नगरी में है विकास कार्यों को लेकर। मुझे तो वार्ड नंबर 9 में कहीं भी कोई काम नहीं जो हुआ
क्या होने जा रहा है मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा। वो कहते हैं कि जो भी पैसा आता है मैडम तो पैसा देती नहीं है। वो तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आज़ाद सदस्य बना है, जहाँ कोई पार्टी का बना है, तो ये बात थोड़ी है कि जो पार्टी वाला सदस्य है उसकी वार्ड में पैसा लगा रहे और जो आज़ाद बना है उसकी तरफ को ध्यान नहीं दे। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरी तो मांग है गवर्नमेंट से कि क्यों ना जो आज़ाद मेंबर हैं इनका फंड सेपरेट ही दिया जाए। क्यों रहे इस मैडम पर? मुझे इस मैडम पर इतना मैं नहीं सोच सकता जैसे ये कर रही हैं। इसके कहने पर कर रही हैं कि जो भी बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको खूब पैसे दे रही हैं और जो आज़ाद जीते हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य तो नहीं थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई हैं। कि मैं आज मेरी 17 साल में बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ कि जहाँ भी कोई काम लग रहा है ना, जो इनके अपने वार्डों में लग रहा है, तो जो भी वार्ड दूसरे जैसे हमारा 9 वार्ड है, मुझे तो कोई भी काम ये तो 9 वार्ड में मुझे दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। जिसलै मतलब कि इन्हें 2 रोडां बनाई हैं वार्ड नंबर 2 3 दे विच मतलब कि जेह्ड़ी लाइन बनाई ही ते जेह्ड़ी 1 2 दे विच 1 ते 3 दे विच मतलब कि उधर तक बनाई ही ने बैंक दे चौक तक बनाई ही। उहदे विच इक स्पाट रही दा साढ़े 2 मकान पानी उत्थे डंप हो जांदा। असें उ'नेंगी अप्रोच भी कीती कि मतलब कि तुस मतलब कि इसी मतलब कि जल्दी कोला जल्दी बनाई दिओ। एह् बी गल्ल आखी कि साढ़े कोल फंड पेदा ओह्दी मेयरमेंटां भी कीतियां, लेकिन हाली तक मतलब कि उसी 4 महीने 3 महीने होई गे न तो मेरे ख्याल हाली तक उन्हें कोई प्रपोजल नहीं होता आया कि काम करना है या नहीं करना है। मेरा नाम रॉकी है। ये हमारे वार्ड नंबर 1 की हालत है, देखिए ये हमारी सड़क है। हम अपनी गली में खड़े हुए हैं, ये कैसे टूटी हुई है। जब हम स्कूल जाते हैं तो कीचड़ ऊपर पड़ता है। हमारे चेयरमैन है वो बोल रहे हैं कि हमने 17.5 लाख रुपए दिए हैं इधर गलियों के लिए, तो वो कहाँ लगे हैं? देखिए वो कहाँ लगे हैं। जी मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी, मैं वार्ड नंबर 5 का जी। साड़ी जी देखो गली कितनी खराब है। अं अपने वार्ड मैंबर ही आखना, जो भी काम कराना अं अपने वार्ड मैंबर ही आखना जी। तो वार्ड मैंबर अं 4-5 बारी आख्या कि साड़ी गली दिखाओ, साड़ी गली दिखाओ, कम रखाओ। जिन्हें भाई वार्ड मैंबर ही पूछा तो वार्ड मैंबर आखा सानू पिछों पैसे थोड़ी कुछ चाहिए। हाली कोई 7-8 बारी अं वार्ड मैंबर कोल भी गए कि साड़ी बनाई दिओ गली, वो भी जाला पहुँचता भी कुदों कम लग्या उत्थों चुक्की लैंदा जाला ते फिर पाया। मैं नरेश कुमार वार्ड नंबर 5 का पार्षद। अज जनाब हुण मीडिया आई रही है थोड़े सामने है, दुद्ध का दुद्ध पानी का पानी। कल चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बोला है भी वार्ड नंबर 5 कोई जरूरत नहीं है काम पैसे लाने की। उत्थे मैं इ'यां पूरा लंदन बनाया रहा जनाब हुरी दिक्खा ही कर देना केह् हालत है वार्ड नंबर 5 की। सर इन्नी बुरी हालत है कि मैं वार्ड दे विच नहीं जा सकता। और जिहड़ी तुसीं अज ये गली दिखा रहे हो, इस गली का मैं 8 बारी प्लान दिता इन्हें, और एक बारी इन्हें मेरी गली रखी। वो अपने चहेते ਜਿਹੜੇ चहेते मैंबर रहते बीजेपी के या कांग्रेस के उनते जनाब काम हुआ करते हैं। और जनाब जी बीजेपी की गल करते हैं, ये पहले बीजेपी के इन्हें विद्रोह किया, इन्हें टार्चा जगाइया। पहले ये शशिकांत वर्मा अज प्रेजिडेंट बन रही है नगरी म्यूनसिपल कमेटी की, इन्हें पहले टार्चा जगाइया और कुर्सी के चक्कर इन्हें बीजेपी ज्वाइन की और अज साड़ा बेड़ा गर्क करा रहे हो। आखिर आपको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि हम आज़ाद हैं। जहाँ पे पॉलिटिशियन चल रही है अपनी अपनी बातों की पड़ी है इनको, और इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है म्यूनसिपल कमेटी का। ये हम होने नहीं देंगे। हम तो आपको पहले बता रहे थे कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे और हम खटकाएंगे क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। हिंदुस्तान समाचार की टीम इस समय नगरी के वार्ड 1 में है। आप देख सकते हैं कि नगरी के वार्ड 1 में हम आए हैं। यहाँ पे एक घर है जिस पे
भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लहरा रहा है, सबका साथ सबका विकास इस भारतीय जनता पार्टी का नारा है। लेकिन इसी वार्ड में हम आए हैं, इनके घर के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह नालियां भरी पड़ी है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता दिख रहा है। बात करेंगे यहाँ से स्थानीय लोगों के साथ कि किस तरह का विकास म्यूनसिपल कमेटी के दावों के विपरीत जहाँ देखने को मिल रहा है। ये लोगों की जुबानी ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे लगाए गए हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया है कि सबका साथ और सबका विकास जो नगरी में समय चल रहा है, उसकी ताज़ा तस्वीरें आप नगरी के वार्ड 1 से देखिए कि लोग इस समय क्या कह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਗਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਦੀ ਆ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਨੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹਰਾਣਾ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਾਂਗਣਾ ਤੇ ਗੰਦ ਕੱਢੀ ਆਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਧਰ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वार्ड नंबर 1 शुरू होता है, ठीक है। और कोई बाहर से कोई गेस्ट आ जाए या कोई लीडर आ जाए, वो वार्ड नंबर एक में आके क्या देखेगा? ये टूटी फूटी गलियां देखेगा और टूटी फूटी नालियां देखेगा, ठीक है ना सर। जब 10-15 साल हो गए इधर रहते हुए, तब से एक ही बात सुन रहे हैं, गली बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी। सर कब बनेगी? हम ये पूछना चाहते हैं कि कब बनेगी, ठीक है ना। शशिकांता मैडम तो कहते हैं कि बन जाएगी, मगर बनेगी कब, जब हम नहीं रहेंगे। वार्ड नंबर 5 में तो हमारी गलियां भी सारी टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ। जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मुझे तो बिल्कुल बकवास लग रहा है ये। तो हम अपने पार्षद से बोलते रहते हैं कि ये काम करवाओ, गलियां टूटी हैं वो बनवाओ, पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कोई भी। अब बीच में कोई राजनीति हो सकती है इसमें कि जो अच्छा काम नहीं हो रहा है, पर हमारी जो गलियां जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं है, वो टूटी हुई है। आप देख, हमने चाहा कि वहाँ के टायर लगवा दो, अच्छी सारी टायर लगवा दो अच्छी तरह से, ताकि बच्चे खेलें, शाम को आए, घूमें, सैर करें, अच्छा लगता है सभी को। कितने लंबे समय से काम अटका है जी? ये काफ़ी समय से जब से म्यूनसिपैलिटी बनी हमने यही लगाए रखा है कि इसको टायर लगा दो इधर से। तो अभी तक 2-3 साल हुए, कोई भी नहीं है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। आपने सुना वार्ड नंबर 5 के रहने वाले निवासी ने बताया कि नगरीय म्यूनसिपल कमेटी जो है इस समय राजनीति की भेंट चढ़ रही है। लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि इसमें जो लोग पिस रहे हैं वो लोग आम लोग हैं, जो वार्डों के पिस रहे हैं, जिनका हक बनता था विकास को लेकर, लेकिन नगरीय म्यूनसिपल कमेटी उनके विकास को नज़रअंदाज कर रही है। हिंदुस्तान समाचार से बात करते हुए आज़ाद पार्षद अनिल अंडोत्रा जी ने बताया है कि कमेटी की नाकामी देखिए कि जो पैसा विकास कार्य नगरी के लिए आया था 9 लाख रुपया उसमें से वापस हो गया है, लैप्स हो गया है। बड़ी नाकामी इसमें दिखती है नगरी म्यूनसिपल कमेटी की कि क्या विकास कार्य होगा, किस तरह से फंड जारी जम्मू कश्मीर सरकार करती है और वो फंड जब कमेटियों में पहुंचते हैं तो कमेटियां बड़े हल्के से उनको लेती हैं और वो पैसा वापस चला गया। ये एक बड़ी नाकामी जो है ये दर्शाती है नगरी म्यूनसिपल कमेटी की, और ज़्यादा जिम्मेवारी जो इसमें बनती है मैडम शशिकांत वर्मा जी की, जो यहाँ की चेयरपर्सन हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको हल्के में लिया और वो पैसा जो है वापस चला गया है। इसी की आवाज़ को लेकर आए दिन आज़ाद पार्षद जो हैं वो चीखों पुकार कर, नारे लगाकर अपने विकास कार्यों का हक मांग रहे हैं। लेकिन आपको हालत ये बता दें कि नगरी म्यूनसिपल कमेटी की जो इस समय हालत है वो राजनीतिकरण की भेंट चढ़ रही है। असल में बात यह है कि जब मैडम शशिकांत वर्मा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, चुनाव लड़ी थी वो, तो जो उन्होंने चुनाव जीता था वो आज़ाद पार्षद के तौर पे उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। तो बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी एक कुर्सी की खातिर। तो आपको एक बात और बता दें कि जहाँ जो 2 पार्षद हैं वो कांग्रेस से हैं। जब केंद्र सरकार किसी भी तरह का कोई फैसला लेती है, जो या कोई काम बड़ा करती है, तो कांग्रेस सबसे पहले आगे आती है आरोप और प्रत्यारोप को लेकर, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी है और विपक्ष का काम होता है जो सत्ता पक्ष होता है उसको हिलाते रहना और उनकी कमियों को गिनाते रहना। लेकिन बड़ा विडंबना यहाँ पे देखने को मिलती है कि नगरी के विकास को लेकर कांग्रेस आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठी है। नगरी म्यूनसिपल कमेटी में दोनों की मिली भगत से
कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से आज नगरी के आजाद पार्षद जो हैं अपने वार्डों में जा नहीं सकते, अपने लोगों को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे सकते। बात यह है कि कोई भी विकास कार्य नगरी में नहीं हो रहा है। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आनन फानन में चेयरपर्सन म्यूनसिपल कमेटी की उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई और एक वो सोशल मीडिया पे एक जारी कर दिया लेटर कि ये जो काम है ये कमेटी की तरफ से करवाए गए हैं। लेकिन असलियत में जब आज हिंदुस्तान समाचार की टीम जब नगरी में पहुंची है तो उन्हें हालात का जायजा ग्राउंड जीरो से लिया है। तो आपके सामने ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का विकास नगरी म्यूनसिपल कमेटी ने जो करवाया है आपके सामने है। किसी भी तरह का कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि बुजुर्ग लोग कई वार्डों में हैं, उन्होंने भी अपनी उम्र का तकाजा देकर इस तरह की बात जो है हिंदुस्तान समाचार से की है और उन्होंने कहा है कि ये झूठा नारा जो भाजपा देती है सबका साथ और सबका विकास कहीं भी जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद देखना यह है कि क्या म्यूनसिपल कमेटी किस तरह का संज्ञान लेती है, क्या आज़ाद पार्षदों को उनका हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्या राजनीतिकरण के चलते नगरी कस्बे का विकास किसकी बेट चलेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, नगरी।